नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी लिली जी ने भेजी है। तो उन्होंने बताया जैसे कि वो और उनकी मम्मी गोवा में रहते हैं। गोवा बहुत अच्छी जगह है, आप सब गए भी होंगे वहाँ पर, तो बहुत अच्छी जगह है वो। तो उनके पापा नहीं हैं क्योंकि जब लिली 1 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। तो उनकी मम्मी का नाम रोज़ी है। रोज़ी एंड लिली दोनों साथ में ही रहते हैं और उनकी मम्मी एक कंपनी में जॉब करती हैं जिससे कि इनका घर चलता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो लिली अभी 2 साल की ही थी और उनकी मम्मी बेबी को भी देखना, ऑफिस भी देखना, सब कुछ एक मेड घर में रख रखी थी जिससे कि काम थोड़ा कम हो जाता था, मम्मी के लिए हेल्प मिल जाती थी। धीरे धीरे लिली बड़ी होने लगी और जब वो 10th क्लास में गई तो रोज़ी ने सोचा कि अब इसको हॉस्टल में डाल देते हैं क्योंकि अब वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि हॉस्टल में रह सकती है और मैं भी काम कर सकती हूँ क्योंकि स्कूल की फ़ीस देना और बहुत से खर्चे होते हैं, तो अच्छे से मैं काम भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने वहीं पर एक अच्छा सा हॉस्टल ढूंढा जो कि काफ़ी अच्छा था और बड़ा भी था। वहाँ की नन वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छी थी, स्कूल भी वहाँ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर उसको लेके गई, वहाँ उनका स्कूल में एडमिशन करवाया और वहीं हॉस्टल में उसको एक रूम दिला दिया। तो फाइनली वो दिन आया जिस दिन लिली को जाना था। बहुत रो रही थी कि बहुत पहली बार वो मम्मी को छोड़ के हॉस्टल जा रही थी। मम्मी भी दुखी थी लेकिन मजबूरी थी तो उसे जाना पड़ा। लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट भी थी कि नई जगह है, देखेंगे वहाँ कैसा क्या है। तो वो जो स्कूल था वो शहर से बाहर था, वहाँ आसपास कोई घर नहीं थे और कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ भी नहीं था। बहुत छोटी छोटी दुकानें थीं और पीछे जंगल था और खेत वगैरह थे, मतलब कि आप ये समझ लो खुला खुला माहौल था। तो उस जगह वो हॉस्टल था। इनकी मम्मी छोड़ने गई लिली को और वहाँ छोड़ती हैं और वहाँ पर वार्डन से बोलती हैं कि भाई मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं वीकेंड पे या मंथ में एक बार जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए। तो उसके रूम में लेके गई। उस रूम में उसकी एक पार्टनर थी। एक रूम में 2 लोग रहते थे, तो एक पार्टनर थी, उसका नाम था डेज़ी। दोनों घुल मिल गई पहली ही बार में क्योंकि वो भी बहुत अच्छी थी, तो दोनों अच्छी दोस्त बन सकती हैं, ये उनकी मम्मी को लगा बात करके। तो वो छोड़ करके चली आई और बोली कि दोनों लोग अच्छे से रहना और पढ़ाई करना और कोई प्रॉब्लम होती है तो वार्डन को बोलना या मुझे फ़ोन कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है मम्मी, सब कुछ ठीक ठाक था। वो चली आई अपने घर। पहले दिन तो खूब बातें हुई, दोनों ने एक दूसरे का नाम और सब कुछ डिस्कस किया। तो वहाँ कैंटीन में खाना भी मिल जाता था, नाश्ता भी था, टाइम टू टाइम सब कुछ। तो ऐसे ही एक दिन लिली डिनर करने के लिए डेज़ी के साथ नीचे जाती कैंटीन पर और कैंटीन से आते वक्त वहाँ जो जीना बना हुआ था, सीढ़ियाँ जो थी वो बिल्कुल अंधेरे में पड़ जाती थी। वैसे वहाँ लाइट होती थी लेकिन वो बहुत अंधेरा लगता था क्योंकि बंद बंद लगता था वो जगह। तो जब वो कैंटीन से ऊपर आ रही थी अचानक से लाइट चली जाती है। अब वो डेज़ी का हाथ पकड़ती है और पकड़ के डरते डरते धीरे धीरे दोनों चढ़ रही थी। डेज़ी भी डर रही थी क्योंकि अंधेरा हो गया था और वो सीढ़ियाँ इतनी भयानक और पुराना हॉस्टल था, तो ऊंची ऊंची दीवारें ये देख करके बहुत डर लग रहा था उसको। तो दोनों धीरे धीरे चली आ रही थी। उसके बाद जैसे ही वो बहुत बड़ा एक बरामदा था, जब वो वहाँ पहुँची तो उनको दूर से एक लड़की आती हुई दिखी। तो वो लिली को दिख रही थी। तो लिली ने डेज़ी से बोला
कि देखो हम दोनों डर रहे हैं और उस लड़की को देखो वो अकेली कैसे अंधेरे में चली आ रही है, उसको डर भी नहीं लग रहा है, हम ही लोग बड़े अजीब हैं। तो डेज़ी बोली हो सकता है उसे डर ना लगता हो, लेकिन मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ पर है, कौन सी लड़की। तो लिली बोलती वो देखो सामने खड़ी है वो। तो डेज़ी बोलती पागल हो क्या, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही डेज़ी ने बोला यहाँ तो कोई नहीं है, अब लिली को डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो दिख रही है वो, और वो लिली को देख रही थी। जैसे ही आँख उसकी देखी तो ये अजीब सा इसको डर लगा और ये जल्दी जल्दी डेज़ी का हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ भागने लगी। दोनों अपने रूम में जाते हैं और रूम में जा कर के कैंडल जलाते हैं, तो रोशनी होती है, फिर दोनों बैठ जाते हैं वहाँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है और दोनों थोड़ा डरते हुए डिस्कस करती है। वो बोलती है मुझे दिखी थी वो लड़की। तो डेज़ी बोलती चलो फिर से चल के देखते हैं वहाँ कौन है। तो जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है, डेज़ी बोलती है अरे वो चली गई होगी अब तक, जो भी रही होगी, चलो हम लोग थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सोना भी है, नहीं तो लेट हो जाएगा, सुबह स्कूल भी जाना है। अच्छा, दोनों पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में और पढ़ाई करते करते 11 बज गया, उनको पता ही नहीं चला। उसके बाद उनको लगा कि उसी बरामदे में जहाँ पर इनका रूम था वहाँ पर कोई टहल रहा है। तो डेज़ी बोलती है इतनी रात को यहाँ कौन टहल रहा होगा, क्योंकि सब बच्चे तो अपने अपने रूम में हैं, बाहर कौन टहल रहा होगा। फिर लिली बोलती हो सकता है वार्डन मैम आई हो, वो चेक कर रही हूँ कुछ। अच्छा, ये सब सुन के वो अवॉइड कर देती है कि हो सकता होगा कोई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से फिर लाइट चली जाती है। अब ये दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक इनके दरवाजे पर कोई आता है और नॉक करता है। बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। उस समय टाइम हो रहा था 12 बज गया था। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डरने लगी, क्योंकि लाइट नहीं थी, कैंडल दूर रखी थी, जलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कैंडल जला दें। और उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होते थे कि टॉर्च मोबाइल जला लें, मोबाइल की टॉर्च। तो ये दोनों बहुत डर रही थी और वो दरवाज़ा बहुत तेज़ी से नॉक कोई कर रहा था। थोड़ी देर तक दरवाजे की आवाज़ आई, फिर बंद हो गई। अब ये लोगों ने थोड़ा सा सांस लिया, हो सकता है कोई आया हो और चला गया हो, ये भी अवॉइड किया इन्होंने। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही बेड पर बैठी हुई हैं। तभी उनको लगता है कि बगल में जो लिली का बेड था उस बेड पर कोई बैठा है। अब ये सोच करके उसकी तो हालत, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हम लोग कभी बैठे होते हैं तो अचानक से लगता है जैसे कोई पास में है, कोई हमें देख रहा है, ऐसा फील होता है। क्योंकि हल्की हल्की रोशनी बाहर से आ रही थी, तो एक परछाई सी उसको समझ में आई कि उस बेड पर कोई बैठा है। अब ये दोनों बहुत डर रही थी। दोनों बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आखिर ये क्या है, और लाइट भी नहीं आ रही है, तो अब हम करें क्या, चिल्ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चिल्लाने में भी डर लग रहा था। वो खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के पास धीरे धीरे वो परछाई ऐसा लगा जैसे उठ के खिड़की के पास खड़ी है। खिड़की से हवा आ रही थी, लेकिन वो बंद हो गई थी बिल्कुल हवा। तो जैसे ही वो खिड़की के पास खड़ी होती है, और लिली को ऐसा लग रहा था कि वो लिली को ही देख रही है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। जब लाइट आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और खिड़की बंद थी। बल्कि खिड़की लिली ने खोली थी, लेकिन वो बंद कैसे हो गई, खिड़की बंद थी और वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसके बाद किसी तरह ये लोग लेटती हैं, सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन नींद नहीं आती है पूरी रात। और किसी तरह सुबह होती है। जब सुबह होती है तो दोनों फिर स्कूल जाती हैं। स्कूल जब जाती हैं तो पढ़ाई करने के बाद वो फिर जब हॉस्टल आती हैं, हॉस्टल में उनके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये सोच करके दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये तो मैंने लॉक किया था, ये खुला कैसे है दरवाज़ा। जब अंदर जाती हैं तो उनके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उनको पता नहीं था ये किसने किया। उन्होंने वार्डन को बताया। जब वार्डन देखने आती हैं रूम में, दोनों जाती हैं वार्डन को लेने।
जब वो रूम में आती हैं देखती हैं तो कुछ भी बिखरा नहीं था, सारा सामान वैसे ही रखा था। अब ये दोनों और परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने देखा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अब वार्डन इन दोनों पर बहुत गुस्सा होती हैं कि तुम दोनों परेशान कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों परेशान कर रही हो। तो दोनों सॉरी बोलती हैं। उसके बाद अब वहीं बैठ जाती हैं, सोचने लगती हैं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे रूम में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों बहुत परेशान रहती हैं। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए दोपहर में कैंटीन में जाती हैं और कैंटीन से खाना खाकर सीधे अपने रूम में आती हैं। रूम में आने के बाद वो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते दोपहर का वही 2 बजा था। हॉस्टल में एकदम सन्नाटा था क्योंकि जो बच्चे आए भी थे तो अपने अपने रूम में अब खाना खाने के बाद सब रेस्ट कर रहे थे। तो लिली बोलती है कि डेज़ी, हम यहाँ पर बहुत अच्छा सा चर्च है, हमें चर्च में जाना चाहिए। हम क्योंकि अभी तक यहाँ पर मैंने कोई चर्च घूमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चर्च हैं। वैसे तो हमारे घर के पास में एक छोटा सा चर्च है, तो वहाँ तो हम जाते थे रोज़, लेकिन यहाँ कभी नहीं गए हैं। तो आज शाम को चले हम लोग। तो डेज़ी बोलती हाँ हाँ ठीक है, चलो शाम को चलते हैं। जैसे ही लिली ने ये बोला, अब उनकी छत पे जो पंखा लगा हुआ था वो अचानक से बंद हो जाता है और हिलना शुरू हो जाता है। इतनी तेज़ी से हिल रहा था। अब ये दोनों डर के दरवाजे के पास चिपक कर खड़ी हो जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़ैन नीचे गिर जाए। उसके बाद अब आप सोचो क्या हो सकता है उन दोनों के साथ, क्योंकि अभी वो लोग इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि आप सब सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तो कहानी का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप सब तैयार रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।